बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम एच पायलोरी ट्रीटमेंट इन 2024 की डिस्कशन जारी रखे हुए हैं। पिछले एपिसोड में हमने जो स्टडी किया, एक केस हिस्ट्री स्टडी की कि 32 years old lady with 2 kids, she was having chronic dyspepsia and was given many courses of PPIs, but she did not respond. Then her H. pylori test was done by ICT and that was positive. There was no alarm symptoms like dysphagia, weight loss or hematemesis, melena, and there was no family history of GI cancers. So then we said कि अब हम फौरन H. pylori treatment नहीं करेंगे. We will confirm this H. pylori status by urea blood test and stool antigen test. Her stool antigen test was negative, but her urea blood test was positive. और ये हमने इसलिए किया कि जितने भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक सीरोलॉजी कि जिसमें आईसीटी होती है या इलाजा टेस्ट होता है, हमने कहा इसमें सूडो पॉजिटिव के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए ये आपको नहीं बताते कि ये एक्टिव इन्फेक्शन है कि नहीं है। पर हमने कहा कि यूरिया ब्लड टेस्ट एंड स्टूल एच पायलोरी एंटीजन टेस्ट, दीज आर द वन की जो आपको एक्टिव इन्फेक्शन बताते हैं। इसके साथ साथ अगर इन्वेजिव टेस्टिंग पे आ जाए तो एंडोस्कोपी में आप बायोप्सी लेते हैं और वो बायोप्सी आप फ्लो टेस्ट के जरिए भी चेक कर सकते हैं एच पायलोरी स्टेटस, जो कि अगर टर्न डेट कर होगा तो वो पॉजिटिव होगा, या फिर इसकी हिस्टोपैथोलॉजी आप कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक बताएगी कि इसमें एच पायलोरी लाइक ऑर्गेनिज्म मौजूद है। तो वो हमने टेस्टिंग देखी, फिर हमने कहा कि अब जो एच पायलोरी पॉजिटिव लेडी है बाय यूरिया ब्लड टेस्ट, हमने ये देखा कि इसमें फैमिली स्क्रीनिंग नहीं चाहिए होती है, ये रिकमेंडेड नहीं है कि इसमें फैमिली स्क्रीनिंग करेंगे। इसके बाद फिर हमने कहा कि अगर इसको हम ट्रीट करेंगे तो कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस होने चाहिए, और फिर उस ऑप्शंस को मैंने आपसे कहा कि आप उनमें से एक ऑप्शन अपने साथ राइट डाउन कर ले, फिर हम देखेंगे कि उसको कौन सी ट्रीटमेंट देंगे। फिर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि एच पायलोरी इरेडिकेशन थेरेपी में 3 तरह की दवा मेडिसिन दी जाती हैं। जो मस्ट है वो तो एक गोल्डन लाइन है जो कि पीपीआईज और पीकेब है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो कि हमने ग्रीन लाइन के साथ उनको देखा, और इट कैन बी 2 और 3 एंटीबायोटिक्स, या 2 एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं या 3 एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। और उसके बाद कभी कभार हम इसमें बिस्मत को भी डाल देते हैं जो कि हमने ब्लू लाइन से शो किया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि हम या तो 1 वीक थेरेपी देते हैं या फिर हम 2 वीक्स थेरेपीज देते हैं। 1 वीक थेरेपी में इधर इट इज द ट्रिपल थेरेपी या क्वाड्रुपल थेरेपी। इसके बाद फिर जो 2 वीक्स थेरेपी होती है इसमें भी ट्रिपल थेरेपी है, क्वाड्रुपल थेरेपी है, इसमें हाइब्रिड है। हाइब्रिड में हम देते हैं कि 2 ड्यूल एंड 4, 2+4, या फिर रिवर्स हाइब्रिड है कि 4+2 है, या सिक्वेंशियल है, हम एंटीबायोटिक्स की सिक्वेंशियल चेंज करते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस हमने डिस्कस किए और इस पर हमने कहा कि अब इस लेडी को हम क्या देंगे। तो इन ऑप्शंस को डिस्कस करने के बाद आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि हम किस स्टेज पे कौन सी रिजीम इसको देंगे और उसको कैसा फॉलो करेंगे। तो जाते हैं आज की वर्कशॉप के स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं कि हमने इस केस को आगे कैसे बढ़ाना है। तो ये जिस तरह के मैंने आपसे डिस्कस किया कि 1 वीक थेरेपी में हमारे पास ट्रिपल एंड क्वाड्रुपल है, जबकि 2 वीक्स थेरेपी में हमारे पास अगेन ट्रिपल है, क्वाड्रुपल है, जिस तरह के ये थे। इसके अलावा कुछ इजाफी रिजीम भी है जो कि 1 वीक में नहीं है, और वो है हाइब्रिड थेरेपी, ड्यूल एंड क्वाड्रुपल, रिवर्स हाइब्रिड, क्वाड्रुपल एंड ड्यूल, एंड सीक्वेंशियल के पहले हफ्ते में 1 एंटीबायोटिक और उसके दूसरे हफ्ते में दूसरे तौर के एंटीबायोटिक्स। तो फर्स्ट लाइन थेरेपी, जिस तरह की हमारी ये लेडी है कि जिसको कोई भी एच पायलोरी इरेडिकेशन थेरेपी नहीं मिली है, तो फर्स्ट लाइन थेरेपी क्या होनी चाहिए, क्या करेंगे। द चॉइस ऑफ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट regime for H. pylori infection depends on various factors. ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स
इंक्लूडिंग द लोकल प्रिवेलेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कि जहां पे पेशेंट्स है, जिस रीजन में है वहां पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, एंड पेशेंट फैक्टर्स सच एज एज, कोमोबिडिटीज एंड मेडिकेशन एलर्जीज। किसी को इमोक्सिसिलिन के लिए पेनिसिलिन एलर्जी होती है, किसी को क्लोथ्रोमाइसिन एलर्जी हो सकती है, इवन किसी को मेट्रोनिडाजोल एलर्जी हो सकती है, रेजिस्टेंस। तो ये तमाम चीजें कि लोकल प्रिवेलेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है और पेशेंट फैक्टर्स सच एज एज, कोमोबिडिटीज एंड मेडिकेशन एलर्जीज क्या है, इन पे डिपेंड करता है। इन रीजन्स विद हाई क्लेथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस रेट्स, पाकिस्तान भी इनमें से एक है, लीवफ्लॉक्सासिन कंटेनिंग ट्रिपल थेरेपी और बिस्मथ क्वाड्रुपल थेरेपी आर रिकमेंडेड एज फर्स्ट लाइन थेरेपी। ठीक है, यानी जहां पे क्लेथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस है तो वहां पे या तो लीवफ्लॉक्सासिन कंटेनिंग ट्रिपल थेरेपी दें या फिर बिस्मथ क्वाड्रुपल थेरेपी दें। ठीक है, बाय एंड लार्ज जो फर्स्ट लाइन एच पाइलोरी एडिकेशन थेरेपी है वो है पीपीआईज, लीवफ्लॉक्सासिन एंड एमोक्सिसिलिन, और ये आपको 85 to 90% क्लियरेंस देती है, एडिकेशन देती है, और ये मैं एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करता हूं। मैं क्लोथ्रोमाइसिन यूज नहीं करता हूं बिकॉज ऑफ द इट्स रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई 30-35% रेजिस्टेंस इसको रिपोर्ट हुई है। तो ये है फर्स्ट लाइन थेरेपी। अब शी वाज गिवन, अब इस लेडी को एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी PPIs 4 weeks, लीवफ्लॉक्सासिन 2 weeks और एमोक्सिसिलिन 2 weeks। ये पहले 2 weeks तो वो एच पाइलोरी एडिकेशन थेरेपी में आ गए और उसके बाद ये 2 weeks हमने मजीद कंटिन्यू किया। ओके, दिस वाज द ट्रीटमेंट गिवन टू दिस लेडी इज ए फर्स्ट लाइन थेरेपी। अब आपसे सवाल है, इज इट नेसेसरी टू टेस्ट वेदर द ट्रीटमेंट वाज सक्सेसफुल? क्या ये जरूरी है कि आप टेस्ट करें कि एच पाइलोरी सक्सेसफुल है, ये 85 to 90% एडिकेशन रेट है, कोई जरूरत नहीं है? सो ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। तो आई होप कि आपके पास आपने पेज रखा हुआ है, तो आप अपना आंसर इस पे राइट डाउन करें। अगर आप समझते हैं कि यस इट इज नेसेसरी टू टेस्ट whether the treatment was successful, तो ऑप्शन ए लिखें, and if you say कि no it's not necessary to test whether the treatment was successful, तो ऑप्शन बी लिखें। अब हम आगे देखते हैं कि आंसर क्या है। आंसर इज यस। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इट इज जनरली रिकमेंडेड टू टेस्ट whether treatment was successful. In primary care, urea breath test or the stool antigen test are used for this. वो serology के टेस्ट ना करें। Importantly, ये important point है, one has to wait at least 4 weeks after the treatment was finished. एच पाइलोरी एडिकेशन भी की और उसके बाद आपने अगर मजीद पीपीआई भी दिए, उसके 4 हफ्ते तक आप सबर करें बिफोर रीटेस्टिंग इज डन टू अवॉइड गेटिंग फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स। मैंने कह दिया था कि जो पेशेंट पीपीआई पे होते हैं तो उनमें 20-25% चांस होता है कि आपको सूडो नेगेटिव रिजल्ट आ जाएंगे। आप एडिकेशन नहीं कर पाएंगे, नहीं की होगी आपने, लेकिन वो आपको रिजल्ट नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, once again it is important that PPI therapy, if there is an ongoing need for it after the antibiotics are finished, is held 14 days prior to the repeat testing for Helicobacter. यानी आप 2 हफ्ते तक तो कम से कम जब आप दें उसके बाद तो फिर आप वेट करें कम से कम। Patients can be managed during these 14 days with standard doses of antacids if they have symptoms while off the therapy. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अल्टरनेट ड्रग दें उसको, और अगर आपने पीपीआई उनको स्टॉप किए हुए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप रीटेस्टिंग लाजमन करें। If the patient is negative after appropriate testing for cure was done, it is very unlikely such a patient will get reinfected later in life. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, in adults most patients who are thought to have a reinfection in fact have a false negative test result in the past. वो false negative result था, they have
they usually have recurrence of their original H. pylori strain. वो दोबारा आ जाता है, वो क्लियर ही नहीं हुआ था. ठीक है, ये पॉइंट है. अब her urea breath test became positive 4 weeks after the end of therapy. आपने इस पेशेंट्स को थेरेपी दी, आपने इसके बाद 4 वीक्स वेट किया, पीपीआई खत्म हो गए, आपने यूरिया ब्लड टेस्ट किया कि आया मेरा इन्फेक्शन इस पेशेंट का ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, और जब आपने देखा अगेन यूरिया ब्रेथ टेस्ट इज पॉजिटिव. सो द फर्स्ट लाइन थेरेपी फेल्ड हियर. अब ये लेडी है जिसको आपने पहले कोई एच पायलोरी इरिडिकेशन थेरेपी नहीं दी थी, आपने जो स्टैंडर्ड या रिकमेंडेड फर्स्ट लाइन एच पायलोरी इरिडिकेशन थेरेपी थी 2 वीक्स की थेरेपी, पीपीआई, लीवफ्लॉक्सासिन और एमॉक्सिसिलिन, लेकिन इसको उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया. व्हाट विल यू डू नाउ? अब आप क्या करेंगे? आप ऑप्शन लिखें. आई गिव यू 30 सेकेंड्स. इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं. Okay. Now you embark on second line therapy. Of course. Which words about second line therapy? Second line therapy should avoid repeating first line regimes that were already used and should incorporate at least one different antibiotics. अगर हमने इसको पहले दे दिया था लीवफ्लॉक्सासिन और एमॉक्सिसिलिन फॉर 2 वीक्स, तो भी दोबारा यही रिजीम हम नहीं देंगे. कम से कम एक एंटीबायोटिक तो हम लाजमन चेंज करेंगे. ठीक है. सो बिस्मथ बेस्ड थेरेपी और levofloxacin containing triple therapy can be used same regime as above if not used previously. तो या तो levofloxacin containing triple therapy वो तो हम दे चुके हैं, या फिर बिस्मथ बेस्ड थेरेपी वो हम इसको देंगे. In a meta-analysis of 115 heterogeneous studies, जो कि बिल्कुल एक दूसरे जैसे नहीं थे, per protocol analysis showed that quadruple therapies have better cure rate than triple. Quadruple के साथ 83%, triple के साथ 76% is a second line, and 14 days quadruple therapy, then 7 days regime 91 to 81%. It should be quadruple therapy and it should be for 2 weeks. तो सेकेंड लाइन थेरेपी जो कि ऐसे मरीज में रिकमेंडेड है, तो पीपीआई 2 वीक्स, क्लेरिथ्रोमाइसिन 2 वीक्स, एमॉक्सिसिलिन 2 वीक्स एंड मेट्रोनिडाजोल 2 वीक्स. जो क्लेरिथ्रोमाइसिन जब हमने पहले यूज नहीं किया था, हमने फर्स्ट लाइन में लीवफ्लॉक्सासिन एमॉक्सिसिलिन यूज किया था. अभी क्लेरिथ्रोमाइसिन दिया गया लीवफ्लॉक्सासिन की जगह, एमॉक्सिसिलिन वाज कंटिन्यूड एंड अनदर एंटीबायोटिक वाज एडेड, दैट वाज मेट्रोनिडाजोल. पहले हमने ट्रिपल रिजीम दिया था, पीपीआई, लीवफ्लॉक्सासिन एंड एमॉक्सिसिलिन, वो फेल हो गया. अभी हमने पीपीआई, एमॉक्सिसिलिन के साथ क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल ऐड किया और 2 वीक्स तक ये दिया. ठीक है. अब देखते हैं क्या हो रहा है. सो शी वाज गिवन पीपीआई, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन एंड मेट्रोनिडाजोल. अब देखते हैं क्या हो रहा है. Her urea breath test became positive again 4 weeks after the end of PPI. हमारी ये सेकेंड लाइन थेरेपी भी फेल हो गई. अब क्या करना है? फर्स्ट लाइन थेरेपी दी, वो भी फेल हो गई. सेकेंड लाइन थेरेपी दी, प्रॉपर दी, कंप्लायंस भी ठीक थी, और वो भी फेल हो गई. व्हाट विल यू डू नाउ? अब आपने क्या करना है? 2 थेरेपीज फेल हो गई हैं, फर्स्ट लाइन भी, सेकेंड लाइन भी. तो आप अपने साथ नोट डाउन का आंसर नोट डाउन करें. थर्ड लाइन थेरेपी. अब हम ऐसे लेडी को थर्ड लाइन थेरेपी देंगे क्योंकि हमने इरिडिकेट करना है.
हमारी फर्स्ट लाइन थेरेपी फेल हो गई है, सेकंड लाइन भी फेल हो गई है। फर्स्ट लाइन में पीपीआई के साथ लीवफ्लॉक्सासिन और एमॉक्सिसिलिन दी थी, दूसरे में हमने लीवफ्लॉक्सासिन की जगह क्लेथ्रोमाइसिन किया, एमॉक्सिसिलिन कंटिन्यू किया, मेट्रोनिडाजोल दिया, वो भी फेल हो गई। So of course we go on the third line and this is called salvage or rescue therapy. इसमें जाने से पहले कुछ थोड़े से गुजारिशात या इसमें जो फैक्ट्स जो हैं, बिफोर इनिशिएटिंग थर्ड लाइन दैट इज अ salvage or rescue therapy, send ulcer biopsy specimen for culture and antimicrobial susceptibility testing. तो ये इंपॉर्टेंट है, कल्चर सेंसिटिविटी हो तो उसको लाजम भेजिए, पता तो चले कि ये क्यों जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। It is essential to avoid antimicrobial that have previously been used. एक और पॉइंट, जो आपने पहले एंटीबायोटिक्स यूज किए अब आप उसको चेंज करें। The preferred treatment for patients who have received a clarithromycin containing first line regime or bismuth quadruple therapy or levofloxacin salvage combination therapy. यहां में हमने फर्स्ट लाइन क्लेथ्रोमाइसिन नहीं दिया था, लीवफ्लॉक्सासिन दिया था, और सेकंड लाइन में पर हमने क्लेथ्रोमाइसिन दिया था, तो यहां पे मिक्सअप है। In general, clarithromycin triple therapy is not recommended for third line salvage or rescue treatment. एक जनरल रिकमेंडेशन है क्योंकि लीवफ्लॉक्सासिन के मुकाबले में क्लेथ्रोमाइसिन को रेजिस्टेंस ज्यादा है। अमूमन जो दिया जाता है तो उसमें पीपीआईज, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन और बिस्मथ सबसिलिसलेट the third line. This is considered as the third line H. pylori mitigation therapy. इसमें एमॉक्सिसिलिन भी नहीं है और इसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन भी नहीं है और इसमें लीवफ्लॉक्सासिन भी नहीं है। इसमें एमॉक्सिसिलिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन और लीवफ्लॉक्सासिन की जगह बाकी जो दो एंटीबायोटिक्स हैं मेट्रोनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन है और बिस्मथ सबसिलिसलेट है, एंड ऑल दीज आर गिवन फॉर 2 weeks. So this lady was given this regime, PPI 4 weeks, metronidazole 2 weeks, tetracycline 2 weeks, and bismuth 2 weeks. And we hope her H. pylori gets eradicated. देखते हैं क्या होता है। Her urea PET test became positive again 4 weeks after the end of the PPI. थर्ड लाइन थेरेपी भी फेल हो गई। हमने ये जान लिया कि फर्स्ट लाइन थेरेपी क्या देनी चाहिए, वो हमने दी, फेल हो गई। सेकंड लाइन थेरेपी देनी चाहिए, वो दी, वो भी फेल हो गई। थर्ड लाइन थेरेपी जो रिकमेंडेड है वो दी, वो भी फेल हो गई। सो व्हाट विल यू डू नाउ? अब आप क्या करेंगे? आपकी तीनों थेरेपीज फेल हो गई। So needs no treat further. आप चाहेंगे इसको मजीद में ट्रीट करूं या no need to treat further? अब सवाल पैदा होता है कि मैं इस लेडी को आगे मजीद ट्रीटमेंट दूं कि ना दूं। जितने भी ट्रीटमेंट थी वो तकरीबन हमने एग्जॉस्ट कर ली। वो जो हाइब्रिड थेरेपी दी जाती है, ड्यूअल या रिवर्स या सिक्वेंशियल, वो इसलिए दी जाती है कि एंटीबायोटिक्स टॉलरेंस बढ़े, लेकिन यह उसने बड़ी कंप्लाइंट रही, तमाम ड्रग्स, तमाम मेडिसिन ऑनेस्टली खाई, लेकिन फिर भी फेल हो गया। सो दोज हु कंसिडर कि शी नीड्स टू ट्रीट फर्दर, वो ऑप्शन ए लिखें और अपने साथ नोट डाउन करें, एंड दोज हु सेज इफ यू थिंक इट शुड बी नो नीड टू ट्रीट फर्दर, तो ऑप्शन बी लिखें। हम आगे जाके देखते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। आई होप आपने लिख लिया। आगे देखने क्या होता है। आंसर इज नो नीड टू ट्रीट फर्दर इन दिस पर्टिकुलर केस। कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें आप मजीद एक और कॉम्बिनेशन, कुछ और एंटीबायोटिक देते हो, लेकिन यहां पे इस लेडी में आप मजीद ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। क्यों? तो देख लेते हैं। not need to treat further in case of persistent failure, जिस तरह केस लेडी में हुआ,
If you decide not to treat H. pylori any further, then observe these patients long term. तो इन पेशेंट्स को आप ट्रीट ना करें लेकिन ऑब्जर्व करें. Essentially, especially if there is a family history of gastric cancer or if more severe gastric metaplasia was present on histology. तो आप इनको ट्रीट ना करें लेकिन ऑब्जर्व लाजिमन करें, स्पेशली अगर गैस्ट्रिक कैंसर है. इस लेडी में गैस्ट्रिक कैंसर की हिस्ट्री नहीं थी और कोई गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया भी इंडोस्कोपी हुई नहीं थी, रिपोर्ट नहीं हुआ था. लेकिन अगर ये तो है फिर तो आप वेरी लॉन्ग टर्म बड़ा क्लोजली ट्रीट इनको फॉलो अप करोगे, अदरवाइज फिर आप इनको ट्रीट करोगे. What about some adjuvant therapies? कोई भी adjuvantive therapies हैं जो कि समझी जाती हैं and mostly these are given to improve the compliance of the patients. Probiotics. Probiotics are live microorganisms that can provide health benefits when consumed adequately. Probiotics mainly Lactobacillus, Saccharomyces boulardii, and Bacillus clazi have been shown to reduce the side effects of H. pylori eradication therapy and improve the eradication rates. It has been demonstrated that probiotics can effectively enhance the eradication rates of H. pylori and reduce the incidence of antibiotic-associated adverse effects such as diarrhea and abdominal pain. In addition, several H. pylori vaccines are being developed and have shown promising results in preclinical studies. However, further research is needed to determine the safety and efficacy of these non-antibiotic therapies in clinical trials. With this note, adjuvant therapies को आप किस तरह लेंगे? Dear colleagues, I hope you enjoyed this interactive lecture or workshop which I conducted in Nathia Gali on 31st December. In this workshop, we learned that what are the aims of H. pylori treatment. Aim is to eradicate because it is associated with dyspepsia, gastric ulcer, duodenal ulcer, and even the malignancies, stomach malignancies, gastric cancer, and maltoma. But we also learned that this should be the urea blood test as stool antigen, which is important for diagnosis of active infection. Then we discussed multiple eradication therapies, 1 week, 2 weeks, and then triple, quadruple, and in 2 weeks therapies, the hybrid and the sequential. And then we learned what should be the first line therapy. And if the first line therapies fails, what should be the second line therapies? If that fails, what should be the third line therapy? And even if third line therapy fails, then what should be the further planning for such patients? I hope कि आपको ये पसंद आया है. अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो प्लीज कमेंट्स में लाजिमन शेयर कीजिएगा और मैं ट्राई करूंगा कि उसका अकॉर्डिंगली मैं आंसर करूं. अगर आप कोई फॉलो अप इसका वर्कशॉप बनती है तो वो भी इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा.